संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मेरी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले की पावन भूमि तिलियावली के इस पावन प्रांगण में 2 दिन का सत्संग का समारोह रखा गया है। और इस सत्संग सभा में हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ उपस्थित हैं। सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग करना, और हम सभी लोग, जहाँ तक मेरा आकलन है, कि जीवन भर हम सत्य से दूर रहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर के हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस पर हम कभी परख दृष्टि नहीं रखते, विचार नहीं करते कि वास्तव में जो जीवन हम जी रहे हैं, ये जीवन हम ओरिजिनल जी रहे हैं कि डुप्लीकेट जी रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, ये बहुत गहराई से सोचने की बात है कि अन्य प्राणी जो हैं मनुष्य के अलावा, वे ओरिजिनल जीवन जीते हैं। ओरिजिनल जीवन जीते हुए भी सत्य से वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनके पास न विकसित वाणी है न विकसित मन है। लेकिन मनुष्य को विकसित वाणी मिली हुई है और विकसित मन मिला हुआ है। अफसोस की बात यह है कि उसने इसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा किया, और ऐसा करने वाले अधिकतम लोग हैं। जो सदुपयोग करते हैं, सत्य में जीते हैं, वे यथार्थ को प्राप्त करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं, और उनका जीवन सुखी हो जाता है। और जो यथार्थ को नहीं जान पाते हैं, सत्य में नहीं जी पाते हैं, डुप्लीकेट जीवन जीते हैं, सत्य से बहुत दूर रह जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को प्राप्त होकर के भी वे दुखी रहते हैं। मेरे हिसाब से सुख दुख की यही छोटी सी परिभाषा है। शियावर गौर जी कुछ दिन से जुड़े होंगे हमारे चैनल से। आज विज्ञान का युग है। हम लोगों का कोई ऐसा विचार नहीं था कि इस ढंग से हम लोग चैनल चलाएंगे, लोगों को कथा या सत्संग सुनाएंगे, इतने लोगों से हमारा परिचय होगा, हमारा प्रचार प्रसार होगा, ऐसी कोई भावना नहीं थी। लॉकडाउन का समय था। हमारे आश्रम का नियम है सुबह शाम 2-2 घंटे का सत्संग का कार्यक्रम होता है, और जितना जो अपना व्यक्तिगत कर सके। लेकिन आश्रम में जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ समाज होता है, समाज का एक नियम होता है। तो हमारे गुरुदेव जी के द्वारा सतगुरु अभिलाष साहिब जी के जितने भी आश्रम हैं, चाहे साध्वियों के हों, साध्वियाँ अलग रहती हैं, संत अलग रहते हैं, चाहे संतों का आश्रम हो चाहे साध्वियों का आश्रम हो, सभी के आश्रम में सुबह 1 घंटे ध्यान होता है और 1 घंटे सत्संग का कार्यक्रम होता है, जिसमें सदग्रंथों का अध्ययन होता है। वे सदग्रंथ केवल सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों से रिलेटिव हो, ऐसी बात नहीं है। संसार के जितने महापुरुष हैं, सभी मतपंथ संप्रदाय की जो वाणियाँ हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनका आदर है। सदगुरु हमारे गुरुदेव जी ने रामायण रहस्य, महाभारत मीमांसा, बुद्ध क्या कहते हैं,
लाओ त्से पर से, जो चीन के संत हुए हैं, उन पर से भी उन्होंने अपनी वाणी, अपने ताओ ते चिंग नाम की एक पुस्तक है उसको लिखा। तो संसार में सदगुरु कबीर साहिब जी ने भी कहा है, सदगुरु कबीर साहिब जी का मंच है इसलिए साहिब की वाणी भी मैं बीच बीच में रखूंगी। सदगुरु कबीर साहिब ने भी कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीरे बीच के बल कहीं और की और। थोड़ी सी किस्सा कहानियाँ भी होंगी, घर परिवार की बातें भी होंगी, लेकिन कुछ सिद्धांतिक बातें आप लोगों को, आप उबिएगा मत, है ना, थोड़ा सा समझिएगा बातों को। मैं ये कह रही थी कि सदगुरु कबीर साहिब जी ये कहते हैं कि समझे की गति एक है, जो समझ जाता है सत्य किस मत पंथ और संप्रदाय में नहीं है, सब कहीं सत्य समाहित है। सत्य है हमारी आत्मा, इसके अलावा जो कुछ भी हमारी मान्यता है वो हम उसमें अपनी मान्यता को आरोपित करते हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी देवी देवता हैं, ईश्वर ब्रह्म है, परमात्मा है, मत पंथ संप्रदाय हैं, ये केवल मनुष्य के बनाए हुए हैं। इसलिए साहिब कहते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जिन उपजाया, वेद बड़ा, ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ईमन बड़ा की जय मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। आप बीजक का 112वां पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदगुरु कबीर साहिब जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम लोग सत्य में नहीं जी पा रहे हैं, सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। सत्य हम जब स्वीकार लेते हैं, समझ जाते हैं, सत्य का जीवन जीने लगते हैं तो शिकायत खत्म हो जाती है, दुख खत्म हो जाता है, अभाव, कमियां, बुराइयां सब हमारे जीवन से अलविदा हो जाती है। इसलिए हमें सत्य को समझ, मैंने कहा कि हम डुप्लीकेट जीवन जी रहे हैं, ओरिजिनल जीवन कम जी रहे हैं, कम जीने वाले हैं। अब सत्य क्या है? हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है हमारी आत्मा। आत्मभाव में जीने वाले यहाँ कितने लोग हैं? बहुत कम लोग होंगे जो यह समझते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। सबसे पहले तो इस गांव में जो घटना घटी है उसके लिए मैं बीच में ही कबीर आश्रम देवरी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि उस दिवंगत आत्मा के लिए और उनके शोकाकुल परिवार के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है कि ऐसे शोक में डूबे हुए परिवार को परमात्मा शक्ति दे, साहस दे, उनका धैर्य बना रहे और वो ये समझे कि शरीर तो सबका नाशवान है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आत्मा तो अमर है, शरीर सबका नाशवान है। जिसका जितने दिन का प्रारब्ध रहता है इस संसार में रहता है, हमारे बीच से उठकर चला जाता है, तब समझ में आता है कि शरीर सत्य नहीं है, ये संबंध सत्य नहीं है, हमारी आत्मा सत्य है, क्योंकि हम आत्मा से कभी अलग नहीं होते हैं। और आत्मा कैसी है? अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। सभी लोग बोलिए एक बार, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। कभी बोले इस मंत्र को आप लोग? कोई गुरुजी आप लोगों को बताए? सारे मंत्र जो हम कहते हैं वो अन्य देवी देवताओं के हैं, लेकिन अपना मंत्र क्या है? व्यक्तिगत मंत्र। एक कोई मतपंथ संप्रदाय वाला मंत्र नहीं है, ये हम सबका मंत्र है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबका मंत्र है। क्या मंत्र है? अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को कोई नहीं बताता हमें।
कैसे हैं हम? अजर। कैसे हैं हम सभी लोग कैसे हैं? अजर। अजर का अर्थ क्या होता है? अजर का अर्थ होता है जो जर्जर ना हो। आ उपसर्ग लगा देने से शब्द का अर्थ उलट जाता है। जर्जर यानी बूढ़ा, भैया वे तो बूढ़े हो गए, शरीर जर्जर हो गया, कहते कि नहीं कहते? लेकिन हमारी आत्मा कैसी है? अजर है। ये कभी बूढ़ी नहीं होती, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। अजर हम कैसे हैं? अजर नहीं होते, बूढ़े नहीं होते। हम यानी ये शरीर नहीं, आत्मा को लेकर के मैं हम कह रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि हम ओरिजिनल जीवन नहीं जीते, जो हम हैं उसको हम जानते नहीं हैं। हम क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं। रूप से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा परिचित हैं हम, लेकिन स्वरूप से हमें कोई परिचय नहीं। एक होता है रूप होता है बाहर का, और स्वरूप होता है अंदर वाली आत्मा को कहते हैं स्वरूप। हमारा स्वरूप कैसा है? अजर है। अजर यानी कभी बूढ़ा नहीं होता। अजर हम। दूसरा मंत्र का शब्द क्या है? अमर हम कैसे हैं? क्या बोलो जोर से थोड़ा, कैसे हैं? आप लोग नहीं हैं अमर? क्या कैसे हैं? जोर से बोलिए, है ना, यहाँ तक आवाज आए। हम कैसे हैं? अमर हैं। अमर का अर्थ क्या होता है? जो कभी मरता नहीं है। तो मंत्र क्या कहता है? अजर हम, अमर हम। अब तीसरा शब्द कहता है अखंडम। हम कभी, हमारा कभी कोई खंड नहीं होता, टूटते नहीं हैं, हम किसी से बने नहीं हैं। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। बड़ी भक्ति भावना से हम गाते हैं, लेकिन समझते नहीं। मैंने कहा ना, विचार नहीं करते। सत्संग हमें विचार करना सिखाता है, विवेक का उपयोग करना सिखाता है। सतगुरु कबीर साहिब जी एक खुली छूट देते हैं कि व्यक्ति को परखना चाहिए, समझना चाहिए, तर्क करना चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, विवेक नहीं करेंगे, तब तक आप सत्य का मोती नहीं पा सकते हैं। क्योंकि सत्य का मोती बहुत गहरे में छुपा हुआ है। कैसे गहरे में छुपा हुआ है? हमारे अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं, बाहर खोजते हैं। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, अंदर एक भजन में है, अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है। भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पे चलने वाले फिर पीछे पछताएगा। मन की कहीं पे चलने वाले फिर पीछे पछताएगा। राम सुमर के रहम करे ना, यूं ही जग से जाएगा। कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, फिर पीछे पछताएगा। क्या कह रहा है भजन? अंदर तेरे अंतर्यामी। हमारे अंदर कौन बैठा है? कोई तो बैठा है जो कहता है चोरी करना बुरी बात है, कहता है कि नहीं? लेकिन मन कहता है कोई नहीं देख रहा। एक मुट्ठी होरा पटा के ले आओ, हरा हरा होरा खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, लहसुन की चटनी धनिया के साथ और चना का होरा। साल में एक बार मिलता है, अपने यहाँ नहीं है तो क्या हो, कोई नहीं। मन कहता है कि उखाड़ लेते हैं, आत्मा कहती नहीं बुरी बात। तब मन इंद्रियों का सहारा लेता है, देखो तो चारों ओर, फिर वो घूम के देखता है, नहीं यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। मन हमारा इंद्रियों का सहारा लेकर के आत्मा की बात को दबा देता है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये क्या है? तन के दोष। गाली, निंदा, झूठ, ये वचन के दोष। और ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, ये मन के दोष। इन 10 दोषों के कारण से आदमी जीवन में दुख पाता। अंदर वाला हमेशा कहता है गलत है। अच्छा, यदि गलत ना होता
तो हम लड़ने के बाद भी खुश होते हैं। जिस दिन सास बहू की लड़ाई होती है उस दिन लड्डू बंटते हैं कि भोजन भी बना बनाया खाया नहीं जाता। क्या होता है बताइए? बहुत कम होंगे जो लड़ाई करने के बाद में अच्छा सुपर डिलक्स चाय पीते होंगे। कितनी बहुएं तो लड़ाई के बाद बढ़िया बढ़िया भोजन बना के कहती सास तो आज खाएगी ही नहीं। एक घर में क्या हुआ, सच्ची घटना बताऊं, बिल्कुल सच्ची घटना है और रिश्तेदारों से रिलेटिव है। सास उपवास कर रही थी, उपासी थी, अभी की बात है। और बहू ने उस दिन क्या किया, इस दिन शायद यहाँ तो शायद वो नहीं जानते होंगे, बेसन जो होता है ना, चना का आटा बेसन, उसका हमारे तरफ सब मसाला डाल के पानी में घोल के कढ़ाई में उसको ऐसे बेसन रांधना कहते हैं। सो शायद यहाँ भी होता होगा। तो कभी कभी होता है वो बड़ी मेहनत से फिर उसको तल करके बढ़िया सेंक के खाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। तो सास ने सिर्फ इतना कह दिया कि बेटी आज हमारा व्रत है और तुमने बेसन रांध लिया, कल रांधती तो हम भी खाते। बहू को इतना बुरा लग गया, घर में लड़ाई हो गई, मायके फोन हो गया, भाई लेने आ गया और बहू चली गई। और 2-4 ही दिन हुए थे अभी आए। तो ऐसा भी होता है, सास का व्रत है और बहू बढ़िया बना के खा रही है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता। उस घर में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल सकते। हम कहते हैं देवी और ये देवता, हमारे घर के जितने सदस्य हैं यही देवी देवता। मैं वही बता रही हूँ, समझिए हम ओरिजिनल जीवन नहीं जी रहे। कैसा जीवन जी रहे? डुप्लीकेट। एक खिलौना तैयार करते, जीवन से खेल रहे हैं और जीवन से खेलने में भी आनंद नहीं आया तो नकली खिलौना ले लेते हैं। डुप्लीकेट देवी देवता और ये सब करते। देखो बुरा नहीं मानना, सत्य को समझना, क्योंकि सच कड़वा जरूर होता है, नीम का काढ़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन रोग को दूर करता है। तो हम ये कह रहे थे, मेरा कहना ये है कि ओरिजिनल जीवन जिए। मैं अपने आत्मा के बारे में आपको बता रही थी कि अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम, हम किसी का टुकड़ा नहीं है। ये लिखा जरूर है, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। रामायण कहती है कि हम क्या हैं? ईश्वर का अंश हैं। हम यही मान लेते हैं कि हम ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। अब विचार करिए, यदि हम अंश हैं तो अविनाशी नहीं हो सकते, और यदि अविनाशी हैं तो अंश नहीं हो सकते। अब अंश क्या है और अविनाशी क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग ना जानते हो। अब पूछने का यहाँ मंच से तो बनता नहीं है। आप लोग व्यक्तिगत मिलेंगे तो पूछेंगे, हम बताएंगे नहीं, पूछेंगे ज़्यादा, लेकिन यहाँ आपसे पूछेंगे तो बनेगा नहीं। तो ईश्वर का अंश कहलाता है, अंश कहते हैं टुकड़े को। आप लोगों ने ये फूल चढ़ाया, इसकी एक पंखुड़ी में तोड़ दूं तो ये क्या हो गया? इस फूल का अंश हो गया, है ना। और ये हो गया अंशी, तो ये टूटने वाला है। इसको मैं तोड़ दूं, ऐसे तोड़ती जाऊं तो ये नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा कि नहीं? तो ये अंश, इसका अंश होता है तो ये अविनाशी नहीं हो सकता। अविनाशी जिसका नाश ना हो, विनाशी का उल्टा उपसर्ग क्या है? अविनाशी। तो ये अविनाशी नहीं है। यदि इसका टुकड़ा होता है तो ये अविनाशी नहीं है। तो इस प्रकार से मैं कह रही थी कि हम किसी ईश्वर का अंश होते तो वो अंश ही अविनाशी ना होता। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर का अंश भी हैं और अविनाशी भी हैं, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो कहने वाले ने दो तरफा बात कही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। हमारा स्वरूप कैसा है? हम चेतन हैं, जड़ नहीं है। जड़ प्रकृति से शरीर बना है, 5 तत्वों से शरीर बना है। कौन कौन से तत्व? चित्त जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। जीव नित तुम के ही लग रोवा। तारा को रामचंद्र जी उपदेश दे रहे हैं। प्रगट सुतन तब आगे सोवा, और जीव नित तुम के ही लग रोवा। हे तारा, तुम्हारा
तुम्हारे पति का, स्वामी का शरीर सामने पड़ा है, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तारा कहती है शरीर तो पड़ा है लेकिन चेतना नहीं है। वो चेतना क्या है? उसी को कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं जीव, उसी को कहते हैं अंश, उसी को कहते हैं अविनाशी। बहुत सारे नाम हैं उसके। वही आत्मा को हम परमात्मा कहें तो कोई गलत नहीं है। और वो परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, जो कहता है कि गाली मत दो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, किसी प्रकार का कोई दुर्गुण, कोई भी ऐब हमारे अंदर में। अभी साधना साहब कह रही थी सकलों दुर्मति दूर करो। जब तक दुर्बुद्धि दूर नहीं होगी तब तक अच्छा जन्म नहीं बनेगा। तो मैं कह रही थी कि हम ओरिजिनल जीवन नहीं जी रहे हैं, हम आत्म भाव को जागृत ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या भाव बना हुआ है? शरीर का भाव। शरीर की दृष्टि से हमारा जब तक दृष्टिकोण बना रहेगा तब तक भोगों से हम ऊपर नहीं उठ सकते। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम यदि सर्वे करें, विचार करें, थोड़ी सी यदि गणना करें, तो यहाँ पर जितने लोग बैठे सफ़ेद बाल वाले हैं, है ना। ईमानदारी की बात है कि सफ़ेद बाल वाले नहीं हैं तो ब्लैक एंड वाइट, जैसे टीवी चलती थी ना, वो ऐसे ब्लैक एंड वाइट है। यदि हम कलर ना पोतें बालों में, लेकिन हमको ओरिजिनल से प्यार ही नहीं। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर रहना नहीं चाहते। एक काले बाल किसकी निशानी है? जवानी की निशानी। लेकिन हम क्या हो गए हैं? लेकिन हम स्वीकार नहीं करते कि हम बूढ़े हो गए। सतगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर पद कहा है, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रहने गए दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी, कागे उड़ावत भुजा पिरानी, और कहीं कबीर यह कथा शिरानी। सतगुरु कबीर साहिब जी ने देखा संसार की विचित्र दशा को, बड़ा दुख हुआ साहिब को। क्या दुख हुआ साहिब को? कि संसार के लोग सत्य में नहीं जी रहे, झूठा ही झूठ जीवन जी रहे, धोखे में है। कहते ना जन्म सब धोखे में बीत गए, धोखा में बीत गया। जीवन खत्म होने का समय आ गया, लेकिन जीवन को समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? कि भाई शरीर में देह बुद्धि नहीं, आत्म बुद्धि बनाओ। राजा जनक की सभा में जब अष्टावक्र जी जाते हैं, तब अष्टावक्र जी को देख के जितने भी वहाँ ऋषि मुनि थे, संत थे, तपस्वी थे, सब कहते हैं हंसने लगे। जब सब हंसने लगे तो अष्टावक्र जी भी हंसे। आप लोगों ने तो खूब कथा सुनी होगी, है ना। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों हंसे आप? अब उनका दल ज़्यादा था, अष्टावक्र जी अकेले। तो अष्टावक्र जी, कहना चाहिए आत्मज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि आत्मा का बल सबसे बड़ा बल होता है। धन बल, जन बल, शरीर बल, रूप बल, जितने भी संसार के बल हैं, सबसे बड़ा क्या है? आत्म बल, सत्य का बल, आत्मा का बल। जो सत्य में स्थित है, जो सत्य को जानता है, वो काला है कि गोरा है, गरीब है कि धनवान है, लंबा है कि नाटा है, मोटा है कि पतला है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में IIT बाबा, है ना उनका बड़ा चर्चा चल रहा है। कितना पढ़ने लिखने के बाद एक व्यक्ति सब कुछ को त्याग के, जैसे महात्मा बुद्ध ने त्याग दिया, महावीर ने त्याग दिया, गोपी चंद ने त्याग दिया, ऐसे बहुत हैं वर्तमान में पढ़े लिखे लोग, जिनको कहते हैं 30 लाख की मंथली पेमेंट मिल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, उसको छोड़ के वो आ गए सत्य को समझने के लिए। और हम लोग, तो मैं ये कह रही थी, खैर वो बात छोड़िए, अष्टावक्र जी की बात कह रही थी मैं कि अष्टावक्र जी ने भी पूछा कि पहले तो आप हंसे, ये बताइए कि आप लोग क्यों हंसे? तो लोगों ने कहा कि 8 अंगों से टेढ़े, और तुम यहाँ पर कहते हो कि तुमने इतने घंटे बजा दिए, इतना
कहते हैं जो जितने वेद शास्त्रों का ज्ञानी था उतना घंटा बजाए और अंदर आए, ऐसा उनका नियम था। तो तुमने इतने सारे बजाए घंटा अनगिनत, तुम्हें ऐसा कितना ज्ञान, तुम देखने में तो 8 अंगों से टेढ़े हो। लोग ऊपर से ही आकलन करते हैं ना, कैसे दिखते हैं, आवाज़ कैसी है, रंग कैसा है, उम्र कितनी है, तो ये आकलन लगाने का ये तरीका गलत है। अष्टावक्र जी ने कहा भाई हम भी इसलिए हंसे, हम समझते थे यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, यहाँ तो चमारों की सभा लगी हुई है। सभी लोगों को बड़ा क्रोध आया, कहे चमार कहा आपने? कहा बिल्कुल, जिनकी बुद्धि चाम की है वो चमार है। अरे नदी टेढ़ी होती है, जल टेढ़ा नहीं होता, गन्ना टेढ़ा होता है, गांठदार होता है, लेकिन रस मीठा होता है। बहुत सारे उदाहरण दिए अष्टावक्र जी ने। इसी प्रकार से मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आत्मा टेढ़ी एढ़ी नहीं होती। तुमने कैसे कह दिया कि 8 अंगों से टेढ़े हैं तो हमको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा? आत्मा से ही तो सारे वेद शास्त्र, पुराण कुरान, बाइबल सब कुछ निकला है। जहाँ आत्मा नहीं है उस लोकांतर में कहीं भी जाइए, कोई देवी देवता, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोई वेद शास्त्र, कोई नियम कुछ भी नहीं है। इसी लोक में देख लो, यदि ये विकसित बुद्धि और वाणी वाला मनुष्य ना हो तो उसके अलावा कहीं भी अन्न खाने के जो 3 प्राणी हैं, देहधारी जीव, वो किसी को मानते हैं? चींटी को, हाथी को, भैंस को, गाय को आपने ताबीज बांधे नहीं देखा होगा? अगरबत्ती लगाते हुए देखा है कि जल चढ़ाते हुए कि आज हम नहाए नहीं तो भोजन नहीं करें? कोई भी ये चोटीला खाना यहाँ इस क्षेत्र में बहुत चोटीला खाते, उसका खंडन नहीं है, लेकिन ये गाय भैंस बैल बिल्ली कुत्ता गधा घोड़ा जितने भी हैं, मनुष्य के अलावा वो न बाल रंगाते हैं, न बाल बढ़ाते हैं, न हम लोगों जैसे बाल मुड़ाते हैं, न उनकी कोई ड्रेस है, न कोई एड्रेस है, कुछ भी नहीं, मस्त जीवन जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मनुष्य को कितना टेंशन, कितना सारा ऊपर से श्रृंगार करता है। श्रृंगार करना बुरी, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन हम उसमें अटक जाते। मैं ये कह रही हूँ, तो मैं ये कह रही थी कि अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, हमारी जो उपमा है वो किसी दूसरी वस्तु से, व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से नहीं दी जा सकती। हमारी आत्मा, हम मतलब हमारी आत्मा एक ऐसी ओरिजिनल चीज़ है, एक ऐसी अद्भुत चीज़ है, एक ऐसी महान शक्ति है जिसका आकलन या बराबरी हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन हम उसी को नहीं जानते। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई और रैन गई दिवसों चली जाई। भंवर उड़ गए, भंवरे उड़ गए। भंवरे कैसे होते हैं? काले। और बगुले कैसे होते हैं? नहीं जानते, सफ़ेद। एक काले काले बाल चले गए, कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए, सफ़ेद हो गए। कितने लोगों के चले जाते हैं, चांद निकल आती है, मुखड़ा चांद का टुकड़ा हो जाता है। हम लोगों का नहीं होता, इन लोगों का होता है ना, मुखड़ा चांद का टुकड़ा गाया जाता है उल्टा। लड़कियों के लिए गाया जाता है मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये नहीं होता। चांद का टुकड़ा इधर रहता है, चांद है ना, हम लोगों के ऊपर चांद नहीं रहता है। खैर ये हंसाने के लिए कह रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग हंस जाएं क्योंकि एकदम गंभीर दिख रहा है आप लोग। विषय भी है ऐसा गंभीर, है ना, थोड़ा सा गंभीर विषय है, कल और चर्चा होगी। तो मैं ये कह रही थी, इस चीज़ को समझिए, आत्मज्ञानी बनने की आवश्यकता है। बच्चों को ये विचार, ये शिक्षा, ये संस्कार देने की आवश्यकता है। आज बहुत सारा समाज में इतना ज़्यादा विचारों का, इतना प्रदूषण फैल गया है विचारों का। ये तो कोरोना तो बाहर आया था और वो ठीक भी हो गया वैक्सीन के वजह से या जिस वजह से, लेकिन हमारे विचारों में बहुत सारा वायरस आ गया और ये वायरस केवल अध्यात्म से ही ये ठीक हो सकता है। आज बच्चों की इतनी देह बुद्धि बनी हुई, इतनी भोग बुद्धि बनी हुई है, छोटे छोटे से बच्चों के अंदर ऐसे हार्मोन्स चेंज हो रहा है, ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि समाज में बैठ करके आज उसकी चर्चा एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं। अपने अपने जेंडर से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन समाज में ये चर्चा नहीं कर सकते। आज छोटे छोटे से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज छोटे छोटे से बच्चों को माता पिता कुछ कह नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, उनको सिखा नहीं पा रहे हैं। सही गलत का
उनको कोई शिक्षा, कोई उपदेश, कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। तो इसके लिए हमको कब से तैयारी करनी पड़ेगी? वही अभिमन्यु वाली कथा याद करें। अभिमन्यु को उसकी माँ ने, कहते हैं, चक्रव्यूह भेदन करने की कला कहाँ सिखाई थी? गर्भ में ही सीख करके आया था, लेकिन आने के बाद नहीं सीख पाया कि निकलना कैसे। ये विचार करिए थोड़ा सा आप लोग। इस संसार के माया जाल में जीव हम सब अभिमन्यु की तरह हैं। इस संसार में घुसना तो जानते हैं, इस संसार के विषय भोगों को चखना तो जानते हैं, इसके हम आदी तो बन जाते हैं, लेकिन इनको त्यागने की कला कोई नहीं बताता। कहाँ बताते हैं लोग? जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वही कहीं कुशलाता। इस समाज के लोग, ऐसा वातावरण है यहाँ का। अति मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि विचार करिए। बाल काले से सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन आदमी वास्तविकता को, सच्चाई को बिल्कुल नहीं समझता। आज भी बाल काले कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन सफ़ेद नहीं हुआ। आज भी हम दिखना चाहते हैं, आज भी हम ऐसा पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ऐसा रहते हैं, अपने को ऐसा बना के चलते हैं। भले चलते न बने, पैर डगमगा रहे हैं, कहीं का पैर कहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा का पावर बढ़ता जा रहा है, आँख में मशीन लग गई, कान में मशीन लग गई, लेकिन अभी भी विषय वाले गीत सुनना अच्छा लगता है। मिलो न तुम तो हम घबराए, बूढ़े लोग अभी भी गाते हैं। कैसे उद्धार होगा बताइए? कैसे शांति मिलेगी? अभी भी तुम गाते हो मिलो न तुम तो कजरा मोहब्बत वाला। अभी भी यदि ओंठों पर है या स्मृति में है, अखियों में ऐसा डाला, संस्कार यदि इसको नहीं धोए, तो कब आत्मा का ज्ञान होगा? कब बोध होगा? कब शांति मिलेगी? भोग से तृप्ति आज तक नहीं मिली, आगे मिलने वाली है। चाहे जितना भी तुम सेंट लगा लो, चाहे जितना भी तुम पेंट बेल्ट लगा गए हो, तो नीचे को खिसकेगा ही। खिसक रहा कि नहीं? क्योंकि चाम लटक गया। कहते हैं ना, कबीर साहिब जी के बड़े सुंदर सुंदर भजन हैं। लाठी टेक चलत मार्ग में सहो जात नहीं घाम, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम नहीं भजता आदमी। अभी भी धन सत्य है, पुत्र सत्य है, परिवार सत्य है। दुकान नहीं खोलेंगे साहब तो एक दिन का घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और बूढ़ों को ज़्यादा चिंता है। यहाँ बूढ़े हैं इसलिए उन्हीं का इलाज करेंगे। जवान को तो ज़रूरत है, धन के बिना जीवन नहीं चलता। जवानी में इतना कमा लीजिए कि बुढ़ापा बैठ के खाइए। अब दुकान के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। टहलने के लिए जाते हो, मनोरंजन के लिए जाते हो, जाओ। जब तक शरीर चले तब तक घर की झाड़ू लगाओ, दुकान जाओ, खेत के चक्कर लगा के आओ, बच्चों को खिलाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, स्कूल से लेके आ जाओ, सब कुछ करो। इसमें बैराग में घाटा नहीं है। मन बैरागी होना चाहिए, मन पकना चाहिए। तन से तो काम करिए, लेकिन मन से उपराम रहिए। अच्छी लग रही बातें कि बुरी लग रही? बहुत कैसी लग रही? सही बात कह रही हूँ कि नहीं? ऐसा जीवन बनाइए। तो मैं कह रही थी, भंवर उड़े बग बैठे आई। अरे बगले बैठ गए, सफ़ेद बाल हो गए, अब काले करके धोखा मत दो। अब समध्याने में जाओ, शादी में जाओ, साले की तो हो गई, साली की हो गई, साड़ू के बेटा बेटियों की हो गई। अब नाती पोतों की शादी में जाने के लिए बाल रंगाने की क्या ज़रूरत है ना? अच्छा नहीं लगता है ना? थोड़ा सा लोगों को दिखे तो कि बुढ़ापा में ये शरीर कैसे कुरूप हो जाता है, रंग रौनक कैसे झड़ जाती है। 30 भये तब खीस भये। ओरिजिनल तो दिखो और दिखाओ, खुद को, मन को भी तो तसल्ली दिलाओ कि देखो ये शरीर कैसा है। शरीर को ज़्यादा रंगने की ज़रूरत, पोतने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया ओरिजिनल जीवन जिए। भंवर ओढ़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, कोई विचार नहीं करते। दुनिया कितने लोगों को कहते हैं बाल क्यों रंगा लिए, कुछ ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कहते, बनता अच्छा नहीं लगता। तो
तो पूछा जाता है कि आपके बाल अभी तक काले हैं, कौन सा तेल लगाते हैं आप? हम भी वही तेल लगाएंगे। तो नहीं, तेल तो यही लगाते हैं, लेकिन सफ़ेद हो गए हैं। वो बैठे थे, नातनी नहीं मानी, पोती नहीं मानी। आपके पूरे के पूरे बाल रंग दिए और नातनी पोती नहीं मानी। बड़ी आश्चर्य की बात है। नाती पोता नहीं माने कि हमारा मन नहीं माना, कितना बहाना है। क्या एक वो चला था ना, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, ऐसा ही है रंगाने वालों को रंगाने का, गलत काम करने वालों को एक बहाना चाहिए। तो बहाने से काम तो बनता नहीं। अब झूठ बोलना, तो झूठा जीवन जी रहे तो झूठ बोलना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो कबीर साहब जी कहते हैं, भंवर ओढ़े बगु बैठे आई, रैन यही रंगाते पुताते रैन गई दिवसों चली जाई। नकली नकली जीवन जीते जीते, घर परिवार समाज को संभालते संभालते, रिश्तेदारी निभाते निभाते अपने जीवन को नहीं बना पाए। तो जवानी में इतना कमाइए कि बुढ़ापा बैठ के खाएं। ये बुढ़ापे में शिकायत ना करना कि भैया बेटा तो कुछ भी नहीं देता, बहू है तो बात सुनते ही नहीं है। बिल्कुल ना सुने, सुनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 वक्त की रोटी देंगे, समाज की व्यवस्था है। आप चुपचाप खाना सीखिए, शिकायत मत करिए। उनको ज़्यादा टोका टाकी समझाने की बात बता, जो संस्कार देना है ये आप बच्चों को दे देना। अपना तो समय निकल गया, जो संस्कार देना है बचपन में दे दो। बच्चा गर्भ से लेकर 5 साल तक सीखता है। अभी हमारे यहाँ छोटी सी बच्ची है, उसको मोबाइल में दिखा दिए होंगे लाल टमाटर की पके टमाटर बड़े मज़ेदार, वो ऐसे ऐसे हाथ करती है। दादाजी उसके तम्बाकू खाते हैं, वो ऐसे हाथ करती है और ऐसे झड़ाती है। बोलना नहीं आता, 1 साल की नहीं है। देखो सीख गई कि नहीं सीख गई। जो कुछ कर रहे हैं, बच्चों के अंदर में बड़ी प्रतिभा होती है और जिज्ञासा होती है। बचपन में बड़े बारीकी से, बड़े गौर से वो देखते सुनते और सीखते हैं। तो उस समय सिखाइए। बड़ा होने पर बच्चे कुछ नहीं सीखना चाहते, अपने ढंग से हो सब कुछ करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि दादी जो कह रही है सही है कि गलत, दादा जो कह रहे हैं वास्तव में वो सच है कि, क्योंकि झूठ तो बोलते हैं लोग, तो आदमी को विश्वास नहीं होता। एक घर में क्या हुआ, मैं बहुत दिन से सुनती थी इस मत पंथ में, जब से इस मार्ग में आई तब से। कहते हैं एक पिता ने अपने पुत्र को बुलाया, बच्चे की शादी नहीं हुई थी, कहा बेटा यहाँ आओ। बेटा आया, कहा क्या है पिताजी? कहे जीवन की वास्तविकता आपको बताना चाहता हूँ। जीवन का मेरे जो सार है, निचोड़ है, वो ज्ञान देना चाहता हूँ। बेटा ने कहा पिताजी ज़रूर बताइए। कहा बेटा एक काम करना, शादी मत करना। शादी में बड़ी झंझट है, शादी बंधन है, विषय भोग का रास्ता, बंधन का रास्ता है। इससे कल्याण, मोक्ष, सुख, शांति, अमरता, प्रसन्नता नहीं मिलती है। मानव जीवन भोग के लिए नहीं मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। क्या गा रहे हैं? सुरदुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। क्या गा रहे हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निश्चयनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख दैनी। मानव जीवन सीढ़ी है, इससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, कल्याण प्राप्त किया जा सकता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। बेटा शादी मत करना। शादी करना एक भोगी जीवन है। अन्य खानियों में यही तो किया है हमने, आपने, सबने। ये मानव जीवन एक सुनहला चांस, एक दरवाजा है, इससे आप ऊपर उठ सकते हैं। बेटा ने कहा पिताजी, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। कहा पिताजी बात समझ में आ गई। पिताजी ने कहा बेटा क्या से, जैसे अपन नंबर लोड करवा दें। अच्छा बताओ। हमने बताया नंबर, 10 नंबर गिनाए। हाँ चलो मिला लेते हैं, बताओ। तो ऐसे पिता ने पूछा कि भाई क्या समझ में आया? बहुत देर तक लंबा उपदेश दिया। जैसे अभी मैं पूछूंगी कि क्या समझ में आया, मेरी बातों को बताइए, कुछ क्या पकड़ में आया, क्या समझ में आया? अभी पूछूंगी सभी से, है ना, ये माइक बंद होगा तब ध्यान से सुनना। तो बेटा से पूछा कि भाई क्या समझ में आया? तो बेटा ने कहा पिताजी मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया
कि शादी नहीं करवाना चाहिए और यही शिक्षा मैं अपने बेटे को भी दूंगा। क्या कह रहा है? यही शिक्षा मैं अपने बेटे को भी दूंगा। पिताजी बहुत अच्छी शिक्षा है। तो क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। ये ज्ञान समझाने के लिए कम और समझने के लिए ज़्यादा है। ज्ञान उपयोग की चीज़ है, तुम बांटते फिरते हो। बांटने से लोगों का सुधार होता है, इसलिए बांटा जाता है। लेकिन केवल बांटते रहने से हमारा आपका किसी का भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए बांटने से ज़्यादा उपयोग करें, पहले जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में उतारें और हमारे जीवन से प्रभावित होकर फिर जो छन करके ज्ञान समाज में जाएगा, भले हम थोड़ा जानें, लेकिन जो उपयोग के बाद समाज में जो ज्ञान जाता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं कह रही थी, भंवर ओढ़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। सुबह से शाम हो गई, 12 महीना बीत गए, बूढ़े से जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक हमने सत्संग में नहीं गए।